नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 67वें महापरिनिर्वाण दिन के लिए नागपुर के संविधान चौक पर उन्हें अभिवादन करने के लिए हजारों की तादाद में अनुयायी आए थे और उन्होंने अभिवादन किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने दी महान्यूज से बातचीत भी की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं नागपुर के संविधान चौक पर, जहां पर लोग नतमस्तक होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, जय भीम। इस समय में दी महान इंस्टीट्यूट संविधान चौक पर हम आपको बता दें कि परम पूज्य ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज 67वां महापरिनिर्वाण दिन के लिए आज लोग अभिवादन करने के लिए संविधान चौक के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले पे आए हुए हैं। और इस समय हमारे साथ में नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्ण बी साहब है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये अभिवादन करने के लिए लोग आए, कितना महत्व है संविधान का और बाबा साहब का? अब आपने सबको मालूम है, अपने देश के घटना आज अपने सामने है। ये घटने का शिल्पकार और अपना देश का जो समानता, सबको संधि देने का और सामाजिक न्याय ये देश में तैयार करने का पूरा व्यवस्था तैयार करके दिए। ऐसे एक दुनिया में सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन उपलब्ध करके दिया अपना परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिन है। उसके समय पे सब लोग उनको अभिवादन करने के लिए आए। मैं भी इधर उनका परम पूज्य बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए इधर आया हूँ। इस दिन में जो बाबा साहब ने आप सबको जो दिया है, जो आदर्श उन्होंने इस देश के लिए तैयार करके दिया है और उनका जो संकल्पना है वो सब लोगों ने जानिब करके लेना चाहिए और आने वाले समय में अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका पूरा जो सोच है वो सब आगे बढ़ने के लिए सब मिल के काम करना चाहिए। ऐसे मैं सबको मैं आह्वान भी करता हूँ। राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत भी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि जिस तरह से आज अभिवादन करने के लिए पूरे विश्व में ये जो दिन मनाया जाता है, कितना बड़ा दिन होता है, क्या कहना चाहोगे आज? जिस महापुरुष ने भारतवर्ष को लोकतंत्र दिया, एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के तहत पूरे संसार में इस देश का केवल महत्व नहीं बढ़ा है, तो इस देश का कद भी ऊंचा होकर यहाँ की आम जनता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जो समान न्याय की व्यवस्था उन्होंने प्रदान की है, आज उनके याद में उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको अभिवादन करने हम यहाँ पहुँचे हैं। केवल आज का दिन अभिवादन नागपुर में हो रहा ऐसा नहीं, मुंबई में हो रहा, चैत्यभूमि में ऐसा नहीं, या दिल्ली में अलीपुर निवास में हो रहा ऐसा नहीं, तो पूरे विश्व में इस दिवस पर बाबा साहब को याद किया जाता, उनको अभिवादन किया जाता। मैं तो यही कहूँगा कि उनके विचार और उनके नीति मूल्य जो है, जो उन्होंने हमको दिए हैं, वो सदैव हमारे जीवन में जागरूक रहेंगे और हमको मार्गदर्शन देंगे। दर्शकों, इस समय में संविधान चौक पे महान न्यूज़ की टीम आई हुई है और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जो है आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग आए हैं। मगर बाबा साहब एक ऐसे है कि जिनके छत्र छाया में ये तमाम लोग एक आए हुए। चलिए सबसे थोड़ी देर बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज अभिवादन करने के लिए आप यहाँ आए हो? 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमसे चले गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन संविधान रूपी जो किताब लिखे है, उसके मार्फत आज भी बाबा साहब सबके दिलों में जिंदा है, इस देश में वो जिंदा है। आज का दिन हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। संपूर्ण भारत में इस दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग, जाति पाति धर्म के लोग, सभी जाति पाति धर्म के लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन वास्तव में श्रद्धांजलि बाबा साहब को उस दिन हम ये मानेंगे कि उस दिन वास्तव में श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब के 2 ख्वाब थे। एक तो इस देश में बाबा साहब को, संपूर्ण देश बाबा साहब को बौद्धमय बनाना था, और निचली जाति का बाबा साहब ने बोला था कि जाओ अपने घर पे दीवारों पर लिख के रखो कि तुमको इस देश की शासन करती जमात बनाना है। लेकिन उसके लिए हमने आज तक जो भी प्रयास किए वो प्रयास निष्फल हुए।
हम सफल नहीं हो पाए। जिस समय 2 में से एक भी ख्वाब बाबा साहब का पूरा होगा, उस समय वास्तव में बाबा साहब को हमने श्रद्धांजलि दिया, ऐसा हम मानेंगे। तो बिल्कुल ऐसा इनका मानना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ कार्यकर्ता उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हो? यस, आज पूरे देश में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका महानिर्वाण दिन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज महाराष्ट्र प्रदेश और नागपुर जिले की ओर से हम रिजर्व बैंक चौक में बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को अभिवादन किए और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बाबा साहब को वंदन कर रही है। ऐसा ही बहुजन समाज पार्टी वो ऐसी पार्टी है, फुले शाह आम्बेडकर की विचारधारा पूरे देश में फैलाने का काम करती और उनका अनुकरण, उनका मान सम्मान करने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। धन्यवाद। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महानिर्वाण दिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में एक अभिवादन पर मना रही है। निश्चित रूप से अभिवादन का मतलब होता है कि संकल्पित दिन, और फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर मान्यवर कांशीराम जी का त्याग, बहन कुमारी मायावती का वर्तमान संघर्ष और बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों लोगों की मेहनत का बदौलत बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की ताकत बनी है। और बहुजन समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के आधार पर इस देश के अंदर में शासन करती जमात बनो, जो बाबा साहब का लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य जो था कि जाति विरहित समाज की रचना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब ने 1932 के अंदर में किताब के रूप में उसको प्रचारित किया था। और तीसरा लक्ष्य जो डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के पवित्र दीक्षाभूमि के बुद्ध धम्म की दीक्षा देकर एक मानवतावादी धम्म का बोलबाला, ये 3 प्रमुख लक्ष्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर में आंदोलन कर रही है। और संविधान ये बहुजन समाज पार्टी का मुख्य एजेंडा है, और ये एजेंडा के तहत बहुजन समाज पार्टी इस देश के दबे कुचले लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों को इस देश के शासन सत्ता सिंहासन पर बैठाना चाहती है। उस दिशा में बहुजन समाज के सारे अंगों को एक साथ जोड़कर एक अपनी शक्ति, हाथी की तरह विशाल शक्ति को पहचान कर बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे तले एकत्रित आकर तभी सही मायने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित होगी। यही अभिवादन करने के लिए हम नागपुर के दीक्षा भूमि पर, पवित्र दीक्षा भूमि पर, यहाँ पे नागपुर के संविधान चौक पर आए हैं। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में महापुरुष की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, संकल्प दिन के रूप में मनाती है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा की पार्टी, भारत के अंदर एक नंबर विचारधारा की पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी है। राजनीति में अगर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होंगी, लेकिन फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा की पहले नंबर की देश में पार्टी है। और बाबा साहब को आज हम 6 दिसंबर को यहाँ पे वंदन करने आए, उनको नमन करने आए। भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय, ये इसके तहत सर्व सामान्य लोगों को न्याय मिले, ये बाबा साहब की सोच थी। और बाबा साहब कहते थे, जाओ और अपने घरों के दीवारों पर लिख दो, तुम्हें देश की शासन करती जमात बनना है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में शासन करती जमात बन के रहेंगे। ये शपथ लेने के लिए आज हम संविधान चौक में आए हैं। इतना ही बोलते हुए मैं जय भीम, जय बुद्ध, नमो बुद्ध। तो आप थे ये। तो दर्शकों, इस तरह से अभिवादन करने के लिए आज हजारों की तादाद में कई दूर दराज से लोग यहाँ पे आए और विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सब नतमस्तक हुए, अभिवादन किया। लेकिन संविधान को लेकर लोगों ने जो बात कही है वो भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको जीने का और शिक्षा का संदेश दिया है। उसी मार्ग पर, उसी तत्व पर पूरी दुनिया कायम हो और उसके ऊपर में प्रशासकीय जो लोग हैं उसके ऊपर में अमल करें, यही समय की मांग है। नागपुर के संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दी महान्यूज़। जय भीम।